एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ फिल्मों पर केंद्रित ये उत्सव है वातावरण 2015। मैं हूं इरफान, राज्यसभा टीवी के लिए। हमारे साथ हैं फिल्मकार नीला माधव पांडा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मिस्टर पांडा, बताइए कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई फिल्में बनाने का आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना पुराना है और कैसे आप एनवायरनमेंट और इन इश्यूज़ पर फिल्में बनाने के बारे में सोचने लगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं गांव में पला बढ़ा। तो जो इंसान गांव में पला बढ़ा होता है उसको ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है एनवायरनमेंट, पानी, ये सब, क्योंकि सब कुछ मिल जाती है आपको। बट देन मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ और दिल्ली में धीरे धीरे वी स्टार्टेड लुकिंग एट वाटर क्राइसिस से लेके पोल्यूशन से लेके सब चीज़, विचारधारा भी बदलते गया। सडनली एक न्यूज़ आई कि एक दोस्त से ऐसे बात होते होते वो बोला कि यार मालूम है, उड़ीसा में, अपने ही उड़ीसा में समंदर के अंदर गांव है। हमारा समंदर के अंदर गांव है, कैसी बात है ये? सो उसके बाद देन आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। मैं बोला क्या चक्कर क्या है? सो इट इज़ वे बैक आई एम 2005 2003-04 में। तो उसके बाद मैं डिसाइड किया कि इसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा ढूंढते हैं। बोला कि समंदर के अंदर तो एक पैलेस भी है। तो उससे पता चला कि उस इलाके में, जो सदभाया इलाका है, एक केंद्रापड़ा जिला है उड़ीसा में, कोस्टल बेल्ट में, उस पे सी इनग्रेसिंग सो फास्ट दैट साधभाया बोल के जो 7 गांव है, उसमें से 5 गांव जब हमने डिस्कवर किया, ऑलरेडी 5 गांव पानी के अंदर जा चुके थे, बचा 2 गांव। तो उसको फॉलो करते करते अगले 2-4 साल में इतना फास्ट हो गया कि एक गांव बचा। अभी तो शायद बचा भी नहीं है, मैं 3-4 साल से फॉलो नहीं किया हूँ। पर इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखेगा। मुद्दा ये है कि वो इम्पैक्ट दिख चुका है। इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। तो उस विषय पे मेरी पहली फिल्म थी 2005 में, 2005 में मेरी पहली फिल्म थी। तो उसको फिर ये फेस्टिवल में मैं पहले दिखाया, व्हिच वाज द इन अ वे द फर्स्ट न्यू फिल्म्स ऑन क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, कि व्हाई द सी लेवल राइज, ऑल दिस इशू वाज इन द फर्स्ट फिल्म। देन बात आती है कि मेरी उस मुद्दे से लेके काफ़ी सारे छोटे छोटे अलग किस्सों पे फिल्म बनाया। फिर मैं अभी डिसाइड किया कि चलो डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत होगी, बट लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक तो अलग एक बात है ऑल टुगेदर, की अवेयरनेस बात नहीं है, बट लोगों को समझ है थोड़ा बहुत कि कुछ हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रहा है, साइक्लोन बढ़ रही है, साइक्लोन की स्पीड बढ़ते जा रही है, कहीं सूखा पड़ा है, वो मराठा वार्ड ले लीजिए या बुंदेलखंड ले लीजिए। तो उससे ये समझ में आया कि कुछ एक मैसिव इशू हो रहा है, जो बोल रहे हैं कि अब हो रहा है, बट ये काफ़ी सालों से चल रहा है और इट हैज़ बिकमिंग अ वेरी सीरियस इशू फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज़ वाटर। हमने 30 साल की ड्रॉट कालाहांडी बलांगीर इलाके में उड़ीसा में देखे थे। उसको बेस करके मैंने पिछले साल एक हिंदी फीचर फिल्म बनाया, वो भी पूरा फिक्शन, गाना और बड़ा कॉमेडी के साथ। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड कौन कितने पानी में है, जिसको आज दिखा रहे हैं। जिसमें एक चीज़ मैं कहना चाहा कि ये फिल्म तो देख लो, हंसोगे, पर थप्पड़ मार के जाओगे जब फिल्म खत्म होगी। उसका कारण ये है कि ये सब का कारण हम खुद हैं। और जब तक ये कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं आएगा, मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, देन वी हैव फेल्ड टू कम्युनिकेट। एक है मुद्दा को लाना लोगों तक, दूसरी बात है उसके ऊपर लोगों को जागरूक करना। और जागरूक करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया मीडियम, मेरे मानना ये है कि सिनेमा, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, बट बेस्ट इज ऑफ कोर्स फीचर फिल्म, बिकॉज स्टेट की ही कहानी है। क्राइसिस क्या है? क्या मुद्दा बड़ा सिंपल सी है, जो हम सब में होता है एज अ ह्यूमन। एक गांव है, राजा की गांव। राजा को एक दिन लगता है कि मेरे को और किसी की ज़रूरत नहीं है। एक उसकी बेटी को एक नीच, मतलब दूसरे जात का एक लड़का प्यार करता है, तो दोनों को मार के उसने बोलता है कि आप सब निकलो यहाँ से। अब ये फ्लैशबैक था। अब 30 साल बाद कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है, पता चलता है कि जो लोगों को वो मिट्टी की तकनीक मालूम था, जो लोगों को पानी सेव करने की तकनीक मालूम था, पेड़ लगाने का, खेती करने का तकनीक मालूम था, उनको आपने भगा दिया। ओ, ये मामला है। जब भगा दिया, 30 साल बाद राजा ने रियलाइज़ किया, सिर्फ भगा तो दिया,
लेकिन जो थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा था, जो वो लोग बचा रहे थे, वो भी अब नहीं बचा। 30 साल बाद उसकी हालत ये आ गई कि उसको अभी ज़मीन, तो उसका हज़ारों एकड़ ज़मीन है पहले से, वो बेचना चाहता है, कोई खरीदता नहीं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। अब इस स्थिति में आ गई है उसकी रजवाड़ा कि पानी पैसा बन चुका है। मतलब आपको कुछ भी करना है उसमें आप पानी चाहिए, मतलब पाउच में बेचने लगा है। वेयर एज द पीपल whom he had thrown out 30 years back, जो गरीब लोग थे, वो जाके बंजर इलाके में, बिकॉज उनको तकनीक मालूम था, उनको पानी की सेविंग की तरीका मालूम था, तो उन्होंने पानी सेव किया। आज हो गए रिच, ग्रीन, वेरी रिच, दे हैव द पावर, दे हैव द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। सो इट बिकम्स अ वॉर ऑफ वाटर दोनों गांव के बीच में। अब ये बोलता है कि मैं, मेरे गांव से गए हो, पानी मेरे गांव से जाती है, आप मेरे को दो। उसी के आधारित पूरी कहानी है। बट एक क्लियर कट मैसेज होता है फिल्म में कि आप जब तक इसकी केयर नहीं करोगे, वो आपको एक दिन छोड़ के चली जाएगी। वो गांव वालों के साथ पानी भी इनके गांव छोड़ के चली गई। अब एंड ऑफ द डे आज उसको, मतलब किसी भी तरीके से वो गांव नहीं बेच सकता क्योंकि पानी नहीं है। सो द पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस हियर इज, पानी तो है चारों ओर, लेकिन अपने लिए कितना है, क्योंकि ये आपको ही सेव करना पड़ता है। तो जो वातावरण फेस्टिवल है, ये उसी की, आप अगर देखेंगे तो हर रिलेशन से हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, ट्रीज़ हो, एनवायरमेंट हो, पूरी इकोसिस्टम में हम सब एक ही चीज़ के लिए फाइट करते हैं। आपके एनवायरमेंट, सबके आगे आगे का मुद्दा है पानी। तो जिसकी वजह से मैं सोचा कि ये पहला मुद्दा है जिसको डील करते हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ फिल्म्स व्हिच आई एम इवेंचुअली प्लानिंग टू डू इट। ये तो हुआ आपकी अपनी फिल्म के, जो कि एक फिक्शन है, उसका एक फिक्टिशियस प्लॉट। लेकिन सचमुच ज़मीन पर रियलिटी जो है वो क्या है? क्यों पानी की क्राइसिस वहाँ हुई होगी? पानी की, देखिए, एक नेचर का सिस्टम है, एक जियोग्राफी है। कहीं पे ज़्यादा बारिश बरसती है, कहीं पे कम बरसती है, कुछ रेन शेडो एरिया होता है, ऐसे कई सारे इलाके हैं। तो जहाँ पे जो सिस्टम है उसी हिसाब से आपको अडाप्ट करके चलना पड़ता है। अब जैसे मैंने कालाहांडी की बात किया, कालाहांडी रेन शेडो एरिया है जिसमें बारिश कम होती है। तो सिमिलरली मैं फिल्म को, क्योंकि अब क्या हो गया, कालाहांडी में रेन बढ़ गया है, आपकी रेन जो एनुअल रेनफॉल है वो बढ़ गया है, तो अभी पूरा ग्रीन है। सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन वहीं से निकलती है, ठीक है। अब बात आती है कि हम, सिंस आई वांटेड अ प्लेस लाइक दैट, आई हैड टू चीट इट इन हरियाणा। महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ इज अगेन रेन शेडो एरिया है, वहाँ पे तो सरकार ने पानी खोदने के लिए भी मना कर दिया है, ठीक है। अब बात उठती है इसकी आगे की क्या है सीन हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए। ये है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देर आर लॉट ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस विच यू कैन सी, ठीक है। अब वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हर जगह पे कुछ ना कुछ समस्या आएगी। आप जैसे देखेंगे, इस साल था, 30-40 साल में इतने गर्मी जुलाई में नहीं हुआ था, बट हम देखें, इवन आई वॉज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस, डेंगू जो है, आप सडनली, डेंगू तो आपके पास बीमारी थी नहीं अब तक, अब क्या 5-7 साल की एक वायरस है, पर इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है? इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, सो विच इज़ ऑलमोस्ट सेड लाइक द फास्ट डेथ फॉर वाटर। दिल्ली की बीवी अब बोलते हैं दिल्ली में पानी तो हर टैप में आती है, इसकी वजह से हमको समझ में नहीं आता कि पानी की महत्व क्या है। तो बीवीआईपी इलाके में, उसके पीछे जो स्लम्स है, उसमें हर रोज़ सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लड़ाई होती है। लोग क्यू में रहते हैं पानी के लिए, और ये सालों से है। जिसमें एक आदमी बहुत स्ट्रेसफुल हो गया कि पानी मिलेगा कि नहीं, मेरे को जल्दी जाना है बोल के, उसका पल्पिटेशन इतना बढ़ गया, वो हार्ट अटैक में मर गया। अब वहाँ पे जो उम्र, जो थोड़े से एजेड लोग हैं, वो सब डर रहे हैं अभी कि कहीं ये टेंशन में हम गुजर ना जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की स्थिति ये हो चुकी है। मराठा वार्ड में अभी आप अगर जाएंगे, आप चारों ओर देखेंगे, अभी नया ट्रेन चलाएंगे पानी लाने के लिए, ये कब कैसे करेंगे? पूरी दुनिया में ये स्थिति है। आप मिडल ईस्ट चले जाइए, अब सबसे बड़ी बात है कैलिफोर्निया इतने साल से जो ड्रॉट है, मैं कैलिफोर्निया के शकल में पूरा देखा हूँ। आप 15 साल पहले कैलिफोर्निया गया हूँ, जो एलए सबसे ब्यूटीफुल शहर हुआ करता था और आपको रोड के बीच में ग्रीनरी था, अब वहाँ पे आपको येलो प्लांट दिखता है, जो कम पानी जिसको चाहिए। तो दुनिया भर में ये स्थिति है।
बात ये है अभी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमैनिटी, व्हाट वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट एंड व्हाट वी शुड डू अबाउट इट। इस क्राइसिस का कोई रिश्ता क्या एक तरह के डेवलपमेंट के मॉडल में भी कुछ एग्जिस्ट करता है कि आप जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी कहा, आपको फैक्ट्रियां लगानी हैं, आपने लोगों को उजाड़ दिया, जंगल काट दिए, मामला सिर्फ ऊपर ऊपर से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और अवेयरनेस से ज़्यादा कहीं ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और उसकी वजह से जो क्राइसिस पैदा हो रही है, कुछ वो भी है? देखिए, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का एक लिमिटेशंस है। इसमें सरकार का देन बहुत है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब बिग डैम्स करना है कि नहीं करना है, आपको जंगल कैसे करना है, वाइडर रोड्स करना पड़ता है आपको, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, आपकी नीड बेस पे आपको स्टील ज़्यादा करना है, आपको माइनिंग तोड़ना है, तो ये सब एक तरह से उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को जो भरपाई है, क्योंकि एक पैटर्न है, क्लाइमेट का अपनी एक सिस्टम है, उसको जब डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ आप दूसरे तरीके से उसकी भरपाई देखेंगे। तो भरपाई के लिए आपके पास कितना ज्ञान है, कितने आप एफर्ट करते हैं, ऑनेस्टी है आपको एनवायरनमेंट के प्रति, तो वो सबको एनालाइज करना है। वो चाहे CBOs हो, NGOs हो, सरकार हो, लोग तो देखिए, लोगों की नीड बढ़ते जाएगी, उसको आप बंद नहीं कर सकते। ओवर द टाइम एवरीबडी ग्रोस। तो इसकी सीधा सॉल्यूशन बोल के कुछ नहीं है, बट आई थिंक देयर इज मोर डायलॉग्स नीडेड टू बी टॉक्ड अबाउट इट, सो दैट, and it's a very alarming situation, I would say, because it's for the last few years whatever is happening is not good for anybody, you know. और बिल्कुल आखिर में हमको बताइए कि जो ये CMS वातावरण का ये वाला फेस्टिवल है, इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिस की वजह से लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और नहीं आएंगे यहाँ तो कुछ मिस करेंगे? CMS वातावरण में बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल स्टिल पानी हमारे फिल्म को लेके आए। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि ये शायद इस देश का सबसे व्हाट यू कॉल द मोस्ट नीडेड फेस्टिवल है, क्योंकि वो जो मुद्दे उठाते हैं, जिस तरीके से पार्टनरशिप और बातें करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एंड नॉट ओनली हियर, आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट, बट द CMS वातावरण फेस्टिवल शुड ट्रैवल ऑल्सो टू अदर सिटीज़, सो दैट हर शहर में इसके ऊपर बात हो। क्योंकि जैसे फिल्में आती है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, जैसे फिल्में आती है, जैसे बातें होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे इम्पोर्टेंट डायलॉग्स को क्रिएट कर रहे हैं। और आप अगर नहीं आते हैं फेस्टिवल में, देन आई थिंक यू आर डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आई वुड से, बिकॉज आपकी ऑनेस्टी आपके साथ, आपके एनवायरनमेंट के प्रति, आपके शहर के प्रति होना चाहिए। और उसके लिए ऐसे फिल्में, ऐसे नॉलेज, ऐसे अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया नीला माधव पांडा, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू। ये थे नीला माधव पांडा, मशहूर फिल्म मेकर और एनवायरनमेंट में सजगता को लेकर काम करने वाले। CMS वातावरण 2015 जारी है, और इसमें आने वाली फिल्मों के बारे में जैसा कि नीला माधव पांडा ने कहा कि अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तो बहुत कुछ मिस करेंगे। ज़रूरी है कि अपने पर्यावरण को, अपने वन्य जीवन को बचाया जाए, उसके प्रति एक जागरूक दृष्टि रखी जाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सौरभ शुक्ला के साथ। Political slugfest intensifies in Bihar. Regional leaders fight a do-or-die battle. Who wins Bihar and who loses relevance? Watch Verdict 2015 on Rajya Sabha Television. नमस्कार, मैं हूं इरफान और इस वक्त हम हैं एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ
फिल्म फेस्टिवल CMS वातावरण 2015 के मौके पर सौरभ शुक्ला के साथ, जो कि एक मशहूर राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपकी भी फिल्म इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही है, क्या नाम है इस फिल्म का? कौन कितने पानी में। कौन कितने पानी में, और इसमें जैसे ही पानी आता है तो जैसा कि इस बार का थीम भी है कि वाटर फॉर लाइफ, तो क्या कहानी है इस फिल्म की? देखिए, एक तो कहानी का जो टाइटल है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये एक सेइंग है, कौन कितने पानी में, और इसका एक्चुअली पानी से अर्थ नहीं होता है। हम लोग अपनी आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, देख लेंगे कौन कितने पानी में है। लेकिन इस फिल्म में पानी का अर्थ पानी से भी है। तो ये फिल्म जो है 2 लेवल पर है। ऑब्वियसली ये फिल्म जो है, ये नील माधव पांडा ने ये फिल्म बनाई है, जो कि उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं, और उड़ीसा राज्य के ऐसे हिस्से के रहने वाले हैं। उड़ीसा अक्सर हम लोगों को लगता है कि बहुत ही हरा भरा है क्योंकि समंदर के किनारे है, और इट इज़ नोन फॉर मोर टाइफून्स रादर देन ड्राउट। लेकिन उड़ीसा का एक बड़ा इलाका है ऐसा जो काफ़ी वहाँ पानी की किल्लत है, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं ही हैं। तो ये कहानी जो है वो उड़ीसा राज्य के एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ पर जातिवाद की वजह से जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों को भगा दिया गया। उनको कहा गया कि भाई आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। और चूंकि ये पहाड़ पे थी जगह, तो बरसात जो होती थी उसका वाटर कंजर्वेशन हो नहीं पाता था, क्योंकि जो करने वाले लोग थे वो छोड़ के चले गए थे गांव। तो खाली रजवाड़ा वहाँ पर रह गया, और रजवाड़ा का जो लोग हैं वहाँ के, वो काम नहीं करते हैं, तो पानी बहता है और बह के चला जाता है। और दूसरी जगह जहाँ कामगर लोग जहाँ गए, उन्होंने वहाँ वाटर कंजर्वेशन किया, तो वो खुशहाल गांव है, और ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और फिर ये कहानी जो है वो ह्यूमन लेवल पर चली जाती है, आदमी के अपने डेस्परेशंस और उन चीज़ों पे। इट्स अ सटायर, एंड आई रियली लाइक द वे इट इज सेड, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीर से गंभीर समस्याओं को अगर हम हल्के फुल्के ढंग से समझाएं तो लोगों की समझ में ज़्यादा आता है। तो वो उस तरह की ये फिल्म है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा, हाँ जी, आपने बताया कि नील माधव पांडा जी का क्या इसमें, मतलब फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर हैं? वो डायरेक्टर है, उसके राइटर भी हैं। उनके साथ एक को राइटर भी है मेरे ख्याल से। तो मूलतः उनकी फिल्म है, उनका आइडिया है। और तो जैसे कि नील माधव पांडा ने जब ये आइडिया आपके सामने रखा होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ रही होगी जो इसमें आपको एक कैच दिखाई दिया होगा और आप राज़ी हुए होंगे कि हाँ आप इस फिल्म के साथ जुड़ें? देखिए, बहुत सीधी और साफ बात यह है कि कोई भी कलाकार जिसका पेशा है कला, वो सामाजिक कार्य तो देखता है, लेकिन उससे पहले वो अपना कार्य देखता है। तो कंसिडरेशन जो होता है वो हमेशा 2-3 चीज़ों का होता है। एक तो होता है करियर का कंसिडरेशन कि भाई मुझे ये फिल्म करके मैं अपने करियर में कहाँ जा पाऊँगा, या फिर पैसे का कंसिडरेशन होता है, और या रोल और कहानी का कंसिडरेशन होता है। तो इस फिल्म में चूंकि एक छोटी फिल्म थी, और ये कहना चाहिए कि इसको मार्केट का सपोर्ट नहीं था, बिकॉज नील माधव पांडे जो है आपके दिल्ली के हैं, तो वो मुंबई में रहते नहीं हैं और इंडिपेंडेंट फिल्में बनाते हैं। तो ये कहानी एक तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कहानी इसलिए भी अच्छी लगी थी कि अपार्ट फ्रॉम द सामाजिक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, उसको कहने का तरीका बहुत खूबसूरत था, और मेरा किरदार जो था इसके अंदर वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा इसके अंदर। सो दैट इज़ द प्राइम रीज़न दैट आई डिड दिस। ज़्यादातर जो एजेंडा ड्रिवन फिल्में होती हैं वो बहुत रूखी सूखी, और आखिरकार आपको उसे इस हड़बड़ी में कि जल्दी से आप उसका कोई रिजॉल्व पेश कर दें। इस फिल्म के साथ क्या एक्सपीरियंस आपका है? जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जब भी हम एजेंडा बेस्ड फिल्म बनाते हैं तो पता नहीं हम क्यों उसका बोझ लेकर चलने लगते हैं, क्योंकि कहानी जो होती है, फिक्शन जो होता है, वो मानवीय संबंधों पे होता है, और उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं, कुछ लोग फन कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, बट द पॉइंट इज दैट इट शुड हैव द होल्डिंग पावर, दैट अ फिल्म शुड होल्ड। द बेसिक पॉइंट इज, फिल्म आप कुछ भी बनाइए, चाहे वो
दुख के बारे में बनाइए, सुख के बारे में बनाइए, डार्कनेस के बारे में बनाइए, लोगों की अच्छाइयों के बारे में बनाइए, बट इट शुड नॉट बी बोरिंग, इट शुड होल्ड द ऑडियंस। सो इस फिल्म के साथ जो सबसे अच्छी बात ये थी, जो मुझे लगी, जो इसके कथानक में था, कि बात पानी को सहेजने की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ टेक्निकल फिल्म ऑन हाउ टू सेव वाटर। इट इज़ एक्चुअली अबाउट द डेस्परेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उनकी चालाकियाँ हैं, उनकी सच्चाइयाँ हैं, उनके दुख हैं, उनके दर्द हैं। तो दैट मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म विच इज़ अबाउट कैरेक्टर्स। और पानी जो है, पानी की जो समस्या है, वो बैकग्राउंड में एक उसका एक आभास रहता है, और आप उस बात को लेके घर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिठा के क्लास में सिखा दिया गया, ऐसा नहीं है। सो दैट इज, आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ दिस फिल्म, दैट इट इज डेफिनेटली नॉट अ रूकी सूकी फिल्म। पानी का जब ये सवाल आता है, पानी के बहुत, जब पानी की समस्या जैसा टर्म यूज़ किया जाता है तो उसके बहुत सारे शेड्स हैं, और वो सिर्फ इससे जुड़ी हुई बात नहीं है कि घर में पीने का पानी नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक हमारे एनवायरनमेंट की एक ब्रॉडर क्राइसिस से जाकर जुड़ता है। निजी तौर पर अगर आपसे पूछें कि जब ये बात कही जाती है आज लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं, ये जो फ्रेज़ है वो कभी आपको, आपके अनुभव से कभी गुजरा कि आप किसी ऐसी जगह पर रहे जहाँ पानी की सचमुच कोई समस्या थी और आपको लगा कि हाँ, अब जाकर जिसे कहते हैं कि आटे दाल का भाव मालूम हुआ? देखिए, मैं हमेशा से शहरों में रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहता था, और फिर मेरी कर्म भूमि जो है वो मुंबई बनी, और मैं वहाँ चला गया। क्या है, हम लोग शहरों में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पानी अगर नलके में नहीं आया तो पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये भी कम बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक समय था, मुझे अपना बचपन याद है, एक्चुअली मैंने कोई एक ऐड भी देखा था जो जिसमें कुछ ऐसे कहते थे कि पप्पू पानी चला जाएगा, ऐसे करके कुछ एक ऐड था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन दैट वाज द रियलिटी, दैट वाज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ दिल्ली। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, मतलब डेफिनेटली वो पूरे हिंदुस्तान में रही होगी, कि भाई सुबह उठ के ये तय होता था कि भाई सुबह जल्दी उठ जाना। और जल्दी उठने का रीज़न ये कि नहीं आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, जल्दी उठने का रीज़न ये होता था कि भाई नलके में पानी चला जाएगा, फिर वो पानी आने वाला नहीं है, फिर आप कितनी बाल्टियाँ भर लीजिए वो ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली में गर्म जब पड़ता है तब तो मतलब अथाह गर्मी पड़ती है यहाँ पर, तो वो भी कम प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पानी की समस्या को देखें तो पानी हैज़ अ मच बिगर इम्पैक्ट। जो ड्राउट स्ट्रिकन एरियाज़ हैं, किसानों के साथ जो हुआ है, आई मीन अब तो ये हम लोग थैंक्स टू द मीडिया कि हम लोग आम जनता इस बात को जान पाई है, जो फार्मर सुसाइड केसेस हो रहे हैं, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। हम लोग अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से इस समस्या के मैग्नीट्यूड को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ठीक है, मैंने नल का चालू कर दिया तो क्या हो गया, मेरे अकेले से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि हम इतने ज़्यादा लोग हैं इस देश में कि मैं ऐसा सोचूं और मेरे जैसे अगर 80% लोग ऐसा सोच लें तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। और ये न सिर्फ पानी बल्कि और भी जो संसाधन हैं उनके साथ ये लागू होता है। तो बहुत ज़रूरी है आपका बचाया हुआ एक गिलास पानी। ये 120 करोड़ लोगों का देश है, उससे भी ज़्यादा लोग हैं हम लोग। अगर एक गिलास बचाया हुआ पानी, मैं कहता हूँ अगर 50 करोड़ लोगों ने भी बचा लिया तो 50 करोड़ गिलास पानी, यानी 200 ग्राम के हिसाब से 50 करोड़ गिलास पानी आपने बचाया। सो दैट्स अ साइजेबल अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन एक्चुअली, जैसे अभी एक मैंने सुना है, ये खबर मुझे पूरी तरह से, अभी मैं बॉम्बे से जब आ रहा था तब मुझे ये मेरे एक दोस्त ने खबर बताई कि देयर विल बी स्पेशल ट्रेन्स इन विदर्भ, आई गेस, which will carry water. Okay. Now the point is, I know एक तो नेचुरल कैलामिटी है कि भाई पानी नहीं है, लेकिन अगर सरकार या लोग चाहें कि ट्रेन से पानी ले जाएं
तो जहाँ से ले जाएंगे वहाँ पर भी तो पानी होना चाहिए. So I think it's very, very important for all of us to understand it, and slowly we will understand. जैसे एक समय था हम लोग पोल्यूशन के बारे में नहीं समझ रहे थे. जो मेरा बचपन बीता है दिल्ली में, मुझे जब मैं जवान होके ऑलमोस्ट जब बॉम्बे जा रहा था, तब तक मुझे मालूम है कि दिल्ली में पोल्यूशन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी. देन इलेक्ट्रिक किया गया चीज़ों को, जो आपकी बसेस हैं और आपके ये हैं, एंड दैट ब्रॉट अ साइजेबल चेंज. सो आई थिंक द सेम थिंग विल हैपन विद वाटर. हालांकि बातों के बीच में आपने ये बात कही कि भाई एक कलाकार एक फिल्म के साथ सिर्फ उसके सोशल कॉज की वजह से नहीं जुड़ता, बल्कि उसमें कुछ करियर कंसिडरेशंस भी होते हैं, कुछ पैसा, कुछ ये फिल्म हमें और क्या देगी, ये सारी चीज़ें. लेकिन जिस तरह से आप एनवायरनमेंट को लेकर, पानी को लेकर या जो सोशल अवेयरनेस को लेकर जो बातें कह रहे हैं बहुत ही दिलचस्प हैं. आखिर में हमको ये बताइए सौरभ जी कि ये जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को लेकर ये जो फेस्टिवल हो रहा है, इसमें आने में जो एक्साइटमेंट का जो आपका पक्ष है वो क्या है? देखिए, मुझे एक्चुअली नील माधव पांडा का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वातावरण फेस्टिवल में ये फिल्म दिखाई जा रही है. तो 2-3 चीज़ों की खुशी बहुत ज़्यादा है. पहली बात तो ये कि आपकी फ़िल्म अगर किसी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती है, सो इट इज़ ऑनर इनफ, एंड यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू गो टू अ न्यू प्लेस. एंड दिल्ली बीइंग मेरा चाइल्डहुड यहाँ गुजरा है, तो कोई भी मुझे दिल्ली बुलाता है तो मैं तो भाग के चला आता हूँ उसका मज़ा लेने के लिए. मेरी माताजी भी यहीं रहती हैं, तो वो भी एक वो रहता है. एक चीज़ मैं जो बहुत हैप्पीली सरप्राइज्ड हूँ, मैंने वातावरण फेस्टिवल के बारे में पहली बार सुना, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था इसके बारे में, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ इस चीज़ को देख के कि काफ़ी बड़े लेवल पर और बहुत अच्छे न सिर्फ फिल्में बल्कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सेमिनार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एक बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छा है. मैं बल्कि चाहूँगा कि इसकी जानकारी अगर और लोगों तक पहुँचे, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर वातावरण फेस्टिवल शुड बी अ फेस्टिवल जिसके लिए लोग इंतज़ार करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत अच्छी जगह पे हो रहा है, एक सोशल कॉज को भी लेके हो रहा है, एट द सेम टाइम यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर फिल्म विच कैन ब्रिंग एंटरटेनमेंट ऑल्सो. सो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड आई विल ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, इसका कॉज बहुत अच्छा है, एंड yes, I hope that this becomes bigger and bigger, and it also happens in Mumbai after some time. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया. ये थे सौरभ शुक्ला, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, जिनकी खुद एक फिल्म कौन कितने पानी में CMS वातावरण के इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही है. CMS वातावरण 2015 की और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे. फिलहाल इरफान को इजाज़त दीजिए.